गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः नमः। परम करुणामय विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। परम करुणामय जगत गुरु श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। परम पूजनीय गुरु वर्ग वृंद की जय। जय धर्म की जय, समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यहाँ कल हम लोगों ने बड़े सुंदर और कल नहीं परसों भावों को सुना। स्वजातीय, विजातीय, पक्ष विपक्ष, तो इस बारे में कल हम लोगों ने श्रवण किया था। विजय ने प्रश्न किया था परसों, पक्ष और विपक्ष भावों की आवश्यकता ही क्यों होती है? ये पक्ष और विपक्ष दो भाव ही क्यों रहे, एक ही भाव रहे? कहते हैं ये एक रस विचित्रता प्रकट करते हैं। रस की विचित्रता का मतलब जो रस हैं जगत में, उन रसों में और सुंदरता प्रकट करते हैं। गुरु महाराज जी से जब सुना था कि वहाँ पे जेलस या द्वेष नहीं होता, वहाँ सेवा प्रतियोगिता होती है, मगर कृष्ण को सुख देने के लिए या कृष्ण को आनंद देने के लिए, क्योंकि आनंद को आनंद तभी मिल सकता है जब आनंद के विपरीत कुछ हो। ये संभव नहीं होता है, परंतु वह संभव कर दिखाना ये भगवान की असमूर्ध शक्ति, भगवान की अचिंत शक्ति का प्रभाव है। सूरज में अंधकार हो ही नहीं सकता, परंतु सूरज में भी अंधकार का सूरज को अनुभव करा देना, ये सूरज के पास समर्थ नहीं है। भगवान साक्षात भगवान हैं, परंतु उन्होंने अपनी अचिंत शक्ति योग माया देवी, राधा रानी का ही मूल प्रकाश विग्रह, उनको समर्थ दे रखा है कि जैसा तुम चाहो वैसा करो, मैं तैयार हूं। तो इस भाव में भगवान जो कि स्वयं प्रकाशमान है, जिनके शरीर से प्रकाश, जिनके अंग से प्रकाश प्रकट होता है, वो उस प्रकाश से ही, उस प्रकाश विग्रह से ही गोलोक धाम इत्यादि धाम प्रकट होते हैं। और उस आलोकमय जो धाम है, उस धाम से ही अनंत वैकुंठ आलोकमय, मतलब स्वयं प्रकाशमान वैकुंठ प्रकट होते हैं। उन परव्योम के ऊपर बैठे हुए वैकुंठों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के हृदय में ये जब इच्छा प्रकट हुई है कि तुम जैसा चाहो वैसा मैं करूं, तो जो वस्तु उनसे उनमें है, उनसे है और उनमें है, उसके प्रति तो उन्हें कोई आकर्षण और विकर्षण हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं से है। फिर भी उसमें भी आकर्षण उत्पन्न करने के लिए
योग माया देवी अर्थात राधा रानी की ही मूल शक्ति भगवान को फिर आकर्षण करती है। कैसे आकर्षण करती है? भगवान से अत्यंत दूर योग माया की छाया, उस छाया में फंसे हुए जीव और उन जीवों के भीतर किसी किसी की जिज्ञासा के कारण कोई कोई जीव परम तत्व के विषय में जानने के लिए लालायित, ये बातें परमात्मा को सुनाई जाती हैं कि आपका ही कण है, चित कण है, वो मेरी ही छाया में आबद्ध पड़ा है और बड़ी कोशिश की कि उसे आपका मैं दिव्य प्रकाश दिखला पाऊं, परंतु मेरी छाया में होने के कारण घोर अंधतम अवस्था में पड़ा हुआ है। परंतु अब वह जिज्ञासा कर रहा है कि मैं कौन, आया कहां से, कहां मैंने जाना है, इस बात की जिज्ञासा कर रहा है। तो वह आपके, मैंने उसे जैसे जिज्ञासा करने के कारण मैंने उसे तुरंत कहा, ठीक है, तुम जो है ये देखो, मेरी छाया को मैंने उससे हटाया। जैसे मैंने अपनी छाया को हटाया, उसने दिव्य प्रकाश, अनंत प्रकाश, आपका जो आपका जो ब्रह्म स्वरूप है, अखंड ज्योतिर्मय, उसका दर्शन किया और दर्शन करके उसमें मोहित हो गया और उसमें विलीन होता चला गया। ये कितने ही जीव प्रभु इसी प्रकार से आपके इस सुख स्वरूप अनंत सुख सागर में ना डूब करके वो बहिर्मुख, वही मतलब बहिरवस्था, बहिरंग अवस्था, ब्रह्म अवस्था में ही सब विलीन होते जा रहे हैं। देखिए देखिए, अनंतों में से कुछ एक ही जा पा रहे हैं। तब भगवान की दृष्टि को योगमाया मानो, योगमाया आकर्षित करके उन्हें दिखा रही हो। भगवान देख रहे हैं, ओहो अच्छा। और देखिए प्रभु, इनमें से वो कुछ जीव हैं जो कि देख रहे हैं कि आखिर ये ब्रह्म ज्योति आई तो आई कहां से। अब मैं भी आपकी ही प्रकाशमान शक्ति हूं। मैंने अपना जो था वह उसे बताने का प्रयास किया, परंतु वह मेरा भी आकार नहीं मानता है, मेरा भी स्वरूप नहीं मानता है। शक्ति को केवल शक्ति ही समझता है। शक्ति में स्वरूप हो सकता है, ये उसकी बुद्धि में नहीं आ रहा है। देखिए कैसे तड़फ रहा है। इस प्रकार से क्रमोन्नति के द्वारा, एक के बाद एक स्टेप के द्वारा, योग माया ने भगवान को, भगवान से प्रकट क्षुद्र कण की तरफ आकर्षण किया। भगवान ने देखा, क्योंकि भगवान जहां देखेंगे वहां अंधकार नहीं रहेगा, लेकिन भगवान ने देखा तो योग माया के माध्यम से देखा। योग माया के माध्यम से महामाया में भगवान ने जब देखा, अर्थात भगवान कहते हैं योग माया समावृता, सम्यक रूप से आवृत होकर के भगवान ने जब देखा, हो बहुत सारे जीव भगवान को जानते ही नहीं हैं। उनके भीतर भगवान को जानने की लालसा ही नहीं है। अनंत 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 जीव कण वो जो हैं खुद ही में लिप्त होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तीसरा कण उत्पन्न होता है। इस प्रकार से कणों का, भगवान जड़ शरीरों को ना देखते हुए उन कणों का ये झमेला देख रहे हैं। देखते 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 अंधकार के भीतर भगवान ये दीप्यमान केवल मात्र जीवात्माओं का सम्मिलन और जीवात्माओं का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से बंधा हुआ है उसको देख रहे हैं। देखते हुए भगवान के अंतःकरण में
दया भाव उदित हुआ और योग माया से बोले ठीक है हम देखते हैं। साथ साथ भगवान अपनी अचिंत शक्ति श्री राधा रानी से बोले कि देखो एक एक वैकुंठाधिपति अपने अपने वैकुंठ में रहते हुए पूर्णतया निमग्न है। कोई भी अंधकार की तरफ, अंधकार में पड़े हुए जीवों की तरफ आकर्षित नहीं है। आप क्या कहते हैं? श्री राधा रानी ने कहा ये क्या बात आप कह रहे हैं? अंधकार में भी जीव रह सकता है, वो तो स्वयं प्रकाशमान है। तो राधा रानी को फिर योगमाया देवी ने कहा कि हे स्वामिनी आप आइए और देखिए। जैसे ही राधा रानी ने उसी प्रकार जिस प्रकार कृष्ण ने देखा, योगमाया के माध्यम से महामाया के कवलित जीवों को देखा जो कि स्वयं इच्छा से गए। राधा रानी के हृदय में दया आई, परंतु कृष्ण को गोलोक में छोड़ करके ना नहीं जाना। तो श्री कृष्ण का चलो हम दोनों चलते हैं, ना सखियां चलती हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान की जो अचिंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों का एक प्रतिबिंब स्वरूप, मूल स्वरूप, वो योगमाया के माध्यम से इस महामाया के जगत में अवतीर्ण हुआ। लेकिन इस अवतीर्ण होने से पहले भी एक और कारण था जो छूट गया। वो ये कि उनमें से, उन अनंत जीवों में से कुछ जीवों ने, कुछ मतलब बहुत कम, कुछ जीवों ने अपने कारण स्वरूप वैकुंठाधिपति के प्रति आकर्षण दिखलाया। आकर्षण दिखलाया और वैकुंठाधिपति को कहा कि आप मेरे पुत्र हो। कहते मैं सबका मालिक, मैं सबका अधिष्ठाता, मैं सबका कर्ता, मैं कारण, मैं कार्य के अधीन कैसे हो सकता हूं? कार्य से उत्पन्न जो तुच्छ जीव हैं उनका अधीन तो कैसे प्राप्त? उनके अंदर वात्सल्य भाव का लेश मात्र भी भगवान विष्णु में प्राकट्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जीव संसार में फंसा हुआ। परंतु उसी संसार में अपने पुत्र पुत्री इत्यादि मोह में फंसे होने के कारण उसके अंदर लालसा कि आहा देखो उसके ऐसा पुत्र है, उसकी पुत्री है। अगर वो जो ज्योति स्वरूप अनंत स्वरूप है, जो ज्योति का, वो ज्योति मारे जो स्वरूप है जिससे मैं आया हूं, वो ज्योतिर्मय स्वरूप अगर मेरा हो, ऐसे ही जैसे ये दोनों प्रेम कर रहे हैं, पिता पुत्र माता पुत्र, ऐसे अगर मेरा हो तो कितना आनंद हो। इस प्रकार से किसी जीव के हृदय में अपने कारण को, ब्रह्मांडों के कारण के प्रति ये भाव उत्पन्न होगा। वो भाव उत्पन्न होने से उसने उस परमात्मा से प्रार्थना की। फिर परमात्मा ने विष्णु स्वरूप से प्रकट होकर के कहा कि देखो मैं तो एक ही हूं, फिर भी तुम चाहते हो तो मैं आऊंगा। इस प्रकार से विष्णु अवतार इत्यादि आने प्रारंभ हुए, परंतु विष्णु तो विष्णु ही हैं, सब विश्व में व्याप्त हैं, इसलिए अधीनत्व उनके अंदर नहीं है। भगवान कृष्ण जो हैं, उन्होंने श्री राधा रानी की जो दया प्रकाशित हुई, उसके कारण योगमाया देवी के अंदर ऐसा दिव्य भाव प्रकाशित किया कि कृष्ण को आदि मतलब शुरुआत में ही बिल्कुल बाल स्वरूप से इस जगत में प्रकट करने का निर्णय लिया। तो उसके लिए उन्हें धारण कौन करेगा? धारण करने वाला कौन होगा? तो स्वयं बलराम जी ही, नंद यशोदा इत्यादि
के रूप में स्वयं ही एक ही, कोई स्त्री पुरुष नहीं, नंद यशोदा के रूप में बलराम ही प्रकट हुए। अब ध्यान देने योग्य बात है कि सत चिद आनंद, आनंद राधा रानी, चिद कृष्ण और सत जो है बलदेव जी, इनका वास्तविकता में आपस में ही खेल एक रचा उन्होंने। वो रच करके उस जीव जो कि देवकी वसुदेव, जो पहले जन्म में उन्होंने जो व्रत किए थे, नियम किए थे प्रभु को पुत्र रूप से पाने के लिए, उनके प्रति करुणावनालय हो करके भगवान वासुदेव विष्णु वहाँ प्रकट हुए, परंतु उनके अंदर वो वात्सल्य का भाव जो बलदेव जी का कृष्ण के प्रति और कृष्ण का बलराम जी के प्रति वो तो नहीं है। तो वहाँ वो वैकुंठाधिपति की एक सीमा परिलक्षित होती रही। इससे योग माया ने प्रभु को आकर्षण करके दिखलाया, देखो उस सीमा से कोई लांघ नहीं पा रहा है, आप अनंत हैं। क्या जीवों के भीतर जो प्रेम है अपने बालकों के प्रति, शासन ताड़न भर्सन इत्यादि है, क्या वह प्रेम आप प्राप्त नहीं कर सकते? आपके अधीन जीवों में अगर वो है, आप में नहीं हो सकता? अरे ऐसा क्यों, हम भी देखेंगे। तो भगवान ने स्वयं इस स्वरूप को ग्रहण किया और बलदेव जी के माध्यम से इस जगत में स्वयं को प्रकाशमान किया। करने के बाद यहाँ के जो जीव हैं, नित्य परिकरों के साथ उनका मिलन जुलन हुआ और वह जीव भगवान की तरफ आकर्षित होने लगे। परंतु इन जीवों के भीतर द्वेष, राग और जितने जितने भी विकार हैं, उन विकारों को देखकर भगवान के मन में लालसा हुई कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, अच्छा इससे क्या होता है। तो अपने आप को बिल्कुल पूर्णतः परतंत्र करते हुए, शक्ति के अधीन करते हुए, स्वयं की भगवत्ता को भूल करके भगवान ग्वाल बाल के स्वरूप में इस जगत के अंदर ये दिव्य लीला करते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों का मालिक होने के बावजूद भी, सबके नायक होने के बावजूद भी, श्री राधा रानी स्वयं भगवान कृष्ण ही होने के बावजूद भी, स्वयं उनकी आह्लादनी शक्ति होने के बावजूद भी कभी वो कृष्ण से विलग हुई ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्ण है और उनका आनंद ना हो। कृष्ण का जो आनंद है वो स्वयं कृष्ण से ही प्रकट हो करके, कृष्ण में ही रहते हुए, कृष्ण से अपने आप को विलग समझते हुए, दिव्य अति दिव्य भाव है, समझते हुए स्वयं के भीतर ऐसा भाव कि कृष्ण को कोई और भी प्रेम करने वाला हो, मेरे समान हो, तो चंद्रावली स्वरूप से श्री राधा रानी का स्वयं प्राकट्य हुआ। चंद्रावली कोई अलग तत्व नहीं है आनंद को वर्धन करने के लिए। और फिर चंद्रावली जो है, जो श्री राधा रानी का ही एक विकार में एक दिव्य स्वरूप है, वो स्वयं राधा रानी होने के नाते, समान कक्षा होने के नाते, कृष्ण उनके प्रति स्वाभाविक रूप से उनको सुख देने के लिए इच्छा किए। अब राधा रानी से ही प्रकट होने के बावजूद भी राधा रानी के हृदय में ईर्ष्या हुई। अरे उनके पास गए, हे ललिता आखिर मेरे में क्या कमी है? तो बोले तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा ही तो वो रूप है ना। हाँ ठीक है, परंतु मुझे छोड़ करके। अरे छोड़ करके कहाँ गए? आप तो कृष्ण के अंतःकरण में विराजमान हो। कहते नहीं, मैं तो यहाँ पे हूं, कृष्ण तो वहां है। इस प्रकार से रस की जो विचित्रता है उसमें ठाकुर जी को बड़ा दिव्य आनंद आने लगा। और ये इसी अंधकारमय लोक में दिव्य प्रतीति होती है। ये गोलोक धाम में ऐसी दिव्य प्रतीति का केवल आभास रहता है, वहां ये प्रतीति नहीं होती। अंधेरा हो गया, हाय उजाला हो रहा है, अब जाना है, ऐसा कोई प्रतीति नहीं होती। तो ये सारे जो शब्द आप लोग श्रवण कर रहे हैं,
जिनका अधिकार सबको श्रवण करने का बिल्कुल ही नहीं है, निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं है सबको, परंतु लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा विकार होगा, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ तो इसमें बहुत कम विकार होने की संभावना है, इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि भगवान की लीला में देश द्वेष विद्वेष, ये जलन, ये हिंसा, ये सब कुछ नहीं होता, परंतु जब दिखलाई दे रहा है इसका मतलब है यहाँ पर ठाकुर जी की योग माया की रचा हुआ जो प्रपंच है उसमें ठाकुर जी को एक मतलब आनंद को एक दुख देने का प्रयास है। तो ये बात है। आइए यहाँ अगला प्रश्न जो है विजय जी करते हैं, श्रीमती राधा और श्रीमती चंद्रावली ये दोनों क्या तत्व की दृष्टि से बराबर शक्तियां हैं? गोस्वामी जी कहते नहीं नहीं, श्रीमती राधा ही महाभावमयी आह्लादनी सार स्वरूपा हैं, चंद्रावली श्री राधा की ही काय व्यूह हैं। काय व्यूह, काय मतलब शरीर, व्यूह मतलब उसके द्वारा प्रकट हुई, तथा राधा श्री राधा से अनंत अंशों में लघु हैं। राधा जी से निश्चित रूप से मूल स्वरूप से तो जितने भी कुछ हो जाए, थर्मल प्लांट से तो जितने भी ट्रांसफार्मर हैं वो छोटे ही होंगे, तथापि श्रृंगार रस में श्री राधा जी के प्रेम रस की पुष्टि के लिए चंद्रावली में राधा की साम्यता का एक भाव देकर विपक्षता उत्पन्न किया है। श्री राधा रानी नहीं, वैसे देखा जाए तो राधा रानी नहीं पंगा लिया, वो खुद ही इच्छा किया कि मैं ही हूं, कोई हो ऐसा, कोई अगर ऐसा तो पता लगे ना कि मैं कितना प्रिय हूं, उसको छोड़ के मेरे पास में रहेंगे तब मालूम पड़ेगा कि हाँ मेरे समान ही हो, बिल्कुल एकदम। देखो मैं स्वयं इच्छा करके स्वयं अब रोती रहती है। राधा रानी की जय। ये लीला है, क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं इसमें। हाँ, स्वयं ही राधा की साम्यता का एक भाव देकर विपक्षता उत्पन्न किया, स्वयं ही किया। कहते फिर देखो दोनों यूथेश्वरियों में भाव की संपूर्ण सजातीयता भी नहीं हो सकती, यदि किसी अंश में ऐसा हो भी जाए तो भी केवल गुण तथा गुण द्वारा काटे गए अक्षर के समान देवात ही होती है। वास्तव में रस के स्वाभाविक रूप में विपक्ष स्वपक्ष भावों का उदय होता है। ये जो रस है, भगवत प्रेम जो है, इसमें स्वाभाविक रूप से विपक्ष और स्वपक्ष भावों का उदय होता है। विजय कहते हैं प्रभु मेरे थोड़े से जो संशय थे वे भी दूर हो गए, आपके मधुर उपदेश मेरे कानों के पथ से हृदय में प्रवेश कर वहां की सारी कटुता को ध्वंस कर रहे हैं। मैं मधुर रस के विभावगत आलंबन को संपूर्ण रूप से समझ गया। सच्चिदानंद कृष्ण ही एकमात्र नायक, उनके गुण रूप चेष्टाओं का ध्यान कर रहा हूं। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत, धीरोद्धत स्वभाव वाले वही नायक हैं। पति और उपपति रूप में
रस में नित्य लीलामय हैं, उसी प्रकार वे अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट भी हैं। चेट, विट, विदूषक, पीठ, मर्दक और प्रिय नर्म सखा द्वारा सदा सेवित है। वंशी बजाना उन्हें प्रिय है। आज मधुर रस के विषय रूप कृष्ण मेरे हृदय में उदित हुए। वाह। साथ ही मधुर रस के आश्रय ब्रज की ललनाओं का तत्व भी समझ गया। ये ललनाएं ही नायिकाएं हैं। स्वकिया पारिकिया भेद से दो नायिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ब्रज में पर किया नायिकाएं ही श्रृंगार रस के आश्रय हैं। वे साधन परा, देवी और नित्य प्रिया के भेद से तीन प्रकार की होती हैं। ब्रज ललनाएं यूथों में विभक्त होकर कृष्ण की सेवा करती हैं। यूथों में विभक्त होकर अलग अलग ग्रुपों में करोड़ों ब्रज ललनाएं अनेकों यूथेश्वरियों के अधीन होती हैं। सब यूथेश्वरियों में श्री राधा और चंद्रावली प्रधाना है। नित्य सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, परम प्रेष्ठ सखी, ये पांच प्रकार के भेद श्री राधा जी के यूथ में हैं। ललिता आदि अष्ट सखियां परम प्रेष्ठ सखियां हैं। ललिता आदि यूथेश्वरी होने योग्य रहने पर भी श्री राधा जी के अनुगत सखी रहने की इच्छा के कारण पृथक यूथ का निर्माण नहीं करते। ललिता इत्यादि जो हैं स्वयं कृष्ण के प्रति आकर्षण होने पर भी श्री राधा जी के अनुगत्य में ही सेवा करती हैं। इनके अनुगत सखियां उनके गण कहलाती हैं। जैसे ललिता, विशाखा इत्यादि नायिका ललिता, जैसे राधा जी की जो अनुगत सखियां हैं वो उनके राधा जी के गण कहलाती हैं। जैसे ललिता जी के गण, विशाखा जी के गण, ये जो हैं एक एक ललिता के गण हैं, विशाखा जी के गण हैं। तो ये अपनी जो यूथेश्वरी अपनी मालकिन के हिसाब से ही क्रिया करती हैं। नायिकाएं मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा भेद से तीन प्रकार की होती हैं। इन तीनों में मध्या और प्रगल्भा पृथक पृथक, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा भेद से 6 प्रकार की होती हैं। इन 6 में मुग्धा मिलाकर 7 हुई। ये सातों स्वकीय परकीय भेद से 14 प्रकार की हुई। इनमें एक कन्या को मिलाकर 15 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। नायिकाओं की अविसारिका आदि 8 अवस्थाएं होती हैं। पुनः उत्तमा, मध्यमा, कनिष्ठा के भेद से कुल मिलाकर 360 प्रकार की नायिकाएं हैं। सोच लीजिए, केवल 360 प्रकार की नेता लोग हैं, नेता नायिकाएं। यूथेश्वरियों के सुहृद आदि व्यवहार और उनके तात्पर्य भी हृदय में उदित हुए हैं। उनके तात्पर्य भी अब पता लगा। यूथेश्वरियों का जो सुहृद है, भगवान के लिए हमेशा ही सुंदर हृदय युक्त व्यवहार है, अब उनका हृदय में प्रकट हुआ। मैंने द्युत्य कार्य और सखी कार्य इन दोनों को भी समझ लिया है। रस के विषय और आश्रय को एकत्र करने से विभाव के अंतर्गत आलंबन तत्व भी समझ में आ गया। कल उद्दीपन विषय में जान लूंगा। कृष्ण की मुझ पर अपार करुणा है कि आप जैसे सदगुरु का संग प्राप्त कर सका हूं। मैं आपके मुख विगलित सुधा का पान करके ही पुष्ट होऊंगा। गोस्वामी जी ने विजय को गले लगाकर कहा, बेटा तुम जैसा शिष्य पाकर मैं कृतार्थ हुआ। तुम जितनी अधिक जिज्ञासा करते हो, श्री नित्यानंद मेरे मुख से उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। दोनों के नेत्रों से प्रेम आंसू गिरने लगे। देखिए, इसमें एक दिव्य भाव समझ में आना चाहिए। नित्यानंद जी मेरे मुख से उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।
जिन नित्यानंद जी को, जिन बलदेव जी को हम ये समझते हैं कि बलदेव जी का मधुर रस में अधिकार नहीं है, वो नितांत अज्ञता ही है। केवल इस जगत में ठाकुर जी ने, हमारे ठाकुर बलदेव जी ने कृष्ण को आनंद देने के लिए केवल मात्र एक मर्यादा का आवरण धारण किया है। मतलब एक्टिंग ऐसी हो कि परस्पर पिता पुत्र भी जो है एक दूसरे के प्रति मित्र अथवा शत्रु भाव का पूरी तरह आचरण कर सके, तभी वो नायक है, तभी वो अच्छा एक्टर है। भगवान तो सबके बड़े एक्टर है। तो नित्यानंद प्रभु अर्थात बलराम जी श्री राधा रानी के दिव्य भावों को नहीं जानते, ये जो लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग बलराम जी के तत्व को नहीं जानते। बलराम कृष्ण राधा रानी एक तत्व है। कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आता। मान लो ये है नहीं, क्योंकि आप इस जगत में संसारिक व्यक्ति को संसार के उदाहरण के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, मान लो शरीर, आत्मा और आनंद। शरीर जो है कृष्ण का, वो बलराम जी हैं। स्वयं जो कृष्ण है वो आत्म स्वरूप है, और आत्मा में जो आनंद है वो राधा रानी। इस प्रकार से समझ लीजिए, अगर समझ सकते हो तो। समझ में नहीं आए तो कुछ नहीं बोल सकते, क्या करेंगे। कि बोलते बोलते गुरुदेव के और शिष्य दोनों के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। विजय का सौभाग्य देखकर श्री ध्यानचंद आदि महात्मा वर्ग परमानंद मग्न हो गए। उसी समय राधाकांत मठ के बाहर कुछ शुद्ध वैष्णव पहुंचे, चंडीदास जी के द्वारा लिखित निम्न गान करने लगे। सखी के वसुनई ले श्यामना, कानेर भीतरे दिया मरमे पशी लगो, आकुल करिल और प्राण, केवा सुनैले श्यामना। सखी केवा सुनैले श्यामना, ना जानी कतिक मधु श्याम नामे आछे गो, वदन छड़ीते नाही पारे, जपीते जपीते नाम, अवश्य करी लगो, के मने पाइबो से तारे, वदन छाड़ीते नाही पारे। नाम पर तापे जार ऐसन करी लोगो, अंगेर पर से की बाहोए, जेखाने वसती तार नयने देखिया गो, युवती धर्म कैछे रोए, पाशरीते करी मने पाशारा ना जाए गो, কি করিব কি হবে উপায়, कहे द्विज चंडीदासे कुलवती कुल नाशे, आपनार जोवन जाचाय। सुंदर ये चंडीदास जी का भाव है। कहते हैं पाशरीते करी मने पाशारा ना जाएगो, मैं हृदय से उसे निकालना चाहती हूँ, उन्हें निकाला नहीं जा रहा है, क्या उपाय करूं। ब्राह्मण द्विज चंडीदास जी कहते हैं,
मैं कुलवती नारी हूं, कुल को नाश कर रही हूं, अपने यौवन को मैं क्या करूं, उनकी सेवा में ना लगा करके, उनके दास ना बन करके, दासी ना बनकर मैं क्या करूं। मृदंग और करताल के साथ 1.5 घंटे तक उपरोक्त कीर्तन करते करते सभी प्रेम मग्न हो गए। उनका आवेश कुछ कम होने पर विजय कुमार सब वैष्णवों को यथायोग्य सम्मान देकर और श्री गुरु गोस्वामी को साष्टांग प्रणाम कर कर हरचंडी साही को साथ को चल पड़े। हरचंडी साही को जो जगह का नाम है। 34वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 5 अध्याय बाकी हैं। कब होंगे, कैसे होंगे, कल से पता लगेगा। जय राधे श्याम। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु